के लक्षणों और अंगों का विवेचन मैं कई दिनों से कर रहा। धर्म के छठे अंग की व्याख्या कर रहा हूँ। वे अंग है सत्य। कल भी मैं सत्य के संबंध में कुछ बातें शास्त्रों के आधार पर आपको सुना रहा था। सत्य की साधना करना बहुत ही कठिन काम है। सत्य कहना बहुत कठिन है और सत्य का सुनना भी बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा जो लोग ये बातें करते हैं कि हम तो खरी खरी बात कर देते, हम सामने बोल देते, हम साफ साफ बात कर देते, लेकिन जो लोग ऐसी बातें कहते हैं कि हम खरी खरी बात करते हैं, अगर उनके बारे में आप खरी खरी बात करने लगे तो फिर वो उत्तेजित हो जाते, क्रोध में आ जाते। जो साफ साफ बात दूसरों को कहते वे साफ बात सुन नहीं सकते, कपड़ों से बाहर हो जाएंगे। सत्य वो दूसरों को कह सकते, लेकिन अगर उनके बारे में सत्य कहा जाए तो वे सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सत्य की साधना ब्रह्मचर्य की साधना से भी कठिन है और अहिंसा की साधना भी वही कर सकता है जो सत्य की साधना करने की क्षमता रखता है। सत्य की साधना 3 तरह से की जाती है, मन से, वाणी से, शरीर से। अगर हम और आगे बढ़ें तो सत्य की साधना व्यक्ति स्वयं भी करता है, सत्य के लिए प्रेरणा भी देता है और दूसरे के सत्य की प्रशंसा भी करता है। चाहे वो सत्य शत्रु का ही हो, द्वेषी का हो, दुश्मन का हो, अपने विरोधी का भी सत्य हो, तो सत्य का जो उपासक व्यक्ति है वो उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो सत्य का उपासक है। तो मन, वाणी, शरीर से सत्य की साधना होती है। आप कभी कभी दूसरों के बारे में सहानुभूति प्रकट करते, शुभ कामना करते, कभी कभी दूसरों के सुख, शांति और मंगल के लिए हम अपने इष्ट से प्रार्थना भी करते हैं। कभी कभी किसी को आशीर्वाद भी देना पड़ता है, शुभाशीष देते, लेकिन वो आपकी सहानुभूति, वे शुभ कामना, वे प्रार्थना और वो आशीर्वाद तभी सफल हो सकता है अगर उसके पीछे सत्य हो, मन में पवित्रता हो और मन में सत्य हो। अगर आप ऊपर ऊपर से सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, उसके पीछे सत्य है ही नहीं। आप कहते हैं मैं हार्दिक आपके प्रति शुभ कामना करते हैं, लेकिन मन के अंदर सद्भावना नहीं होती, प्रदर्शन है, एक दिखावा होता है, तो उसके पीछे सत्य नहीं है। जिस सहानुभूति के पीछे सत्य नहीं है, शुभ कामना के पीछे सत्य नहीं है, हृदय की पवित्रता नहीं है, हृदय का सद्भाव नहीं है, और जो आशीर्वाद ऊपर से दिया जाता है वो सफल नहीं होता। उसका लाभ न स्वयं को होता है, न दूसरे को लाभ पहुंचता है, और न उससे कर्मों की निर्जरा होती है, बल्कि प्रदर्शन, दिखावा करने से उसमें कर्मों का केवल बंधन हो जाता है। जब आप सहानुभूति प्रकट ही कर रहे हैं तो सद्भावना पूर्वक करें, शुभ कामना कर रहे हैं,
सद्भावना पूर्वक करें। आप प्रार्थना कर रहे हैं, सद्भावना पूर्वक करें। आप अगर किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो सद्भावना पूर्वक आशीर्वाद देंगे तो उसको भी लाभ होगा और आपको भी कर्म निर्जरा का लाभ होगा, शुभ कर्मों का अनुबंध होगा, तो दोनों को लाभ होता है। तो इसके पीछे ये मानसिक सत्य की साधना है। जिसका मन सत्य है वो सद्भावना रखता है और उसके ये सारे कृत्य सफल होते हैं और दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। महाभारत में एक बात कही है, सत्य की महानता गरिमा बताई गई। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम चा तुल्या धृतम अश्वमेध सहस्रादि सत्यम में विशिष्यते। एक व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ करता। यज्ञों के अंदर अश्वमेध यज्ञ का बड़ा महत्व सनातन जगत में माना जाता है। तो उस ऋषि ने ये कहा है, अश्वमेध सहस्रम च सत्यम चा तुल्या धृतम। अगर एक तराजू के पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ रखे जाए और एक तरफ सत्य रखा जाए तो अश्वमेध सहस्रादि ही सत्यम में विशिष्यते। हजारों अश्वमेध यज्ञों के फल से ज्यादा सत्य का फल होता है। सत्य का पलड़ा भारी रहता है। हर वो क्रिया धर्म क्रिया है, यथार्थ लाभदायक है, जिसके अंदर सत्य रहता है। सत्य दिखावा नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये तो एक आत्मा का शुद्ध भाव है और जिसके अंदर ये रहता है वही धार्मिक है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा। जो सत्य है वो शिव है। शिव का मतलब कल्याणकारी है, मंगलमय है, शुभ है और हितकारी है। और जो हितकारी है, शुभ है, मंगलमय है, वही सुंदर है। जो चीज़ सुंदर है वो सुंदर नहीं है। सुंदर चीज़ फंसा लेती है, अपनी गिरफ्त में ले लेती है, पकड़ लेती है और सुंदरता के अंदर व्यक्ति उलझ जाता है और अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। जो चीज़ सुंदर है वो शिव नहीं होती, वो मंगल नहीं होती। जरूरी नहीं है कि वो मंगल हो, वो कभी कभी अनिष्ट कर देती। कमल बड़ा सुंदर लगता है, फूल बड़ा सुंदर है, लेकिन अगर भौरा उसकी सुंदरता में मोहित हो जाता है तो वो उसकी पंखड़ियों के अंदर चला जाता है और पंखड़ियाँ जब सायंकाल को बंद हो जाती है वो अंदर ही पड़ा रहता है। वो सुंदरता मंगल नहीं रही, शिव नहीं रही, उसके लिए हितकारी नहीं रही, बल्कि उसके लिए दुखमय हो गई। दीपक जल रहा है, शिखा बड़ी सुंदर लगती है, जलता हुआ दिया बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन शलभ आता है, पतंगा आता है, उसकी लौ के ऊपर आकर के मंडराने लगता है और मर जाता है, खत्म हो जाता है। वो लौ है तो सुंदर, लेकिन उस शलभ के लिए मृत्यु का आमंत्रण है। बीना बजती है, मधुर आवाज आती है, लेकिन हिरण के लिए और सांप के लिए वो मौत का आमंत्रण है। सांप उसी के अंदर उलझ जाता है और हिरण भी उसी के अंदर उलझ जाता है। वो सुंदर तो है, मनमोहक तो है, लेकिन वो मृत्यु देने वाली है, पकड़ने वाली है, गिरफ्त कर में लेने वाली है। जो चीज़ दुनिया के अंदर सुंदर है, जरूरी नहीं है कि वो शिव भी हो, वो मंगलमय हो, वो कल्याणकारी हो, वो हित करने वाली हो, लेकिन शास्त्र ने कहा सत्य
चाहे सुंदर बाहर से ना भी हो, लेकिन सत्य अगर है, चाहे वो कड़वा भी हो, कटु भी हो, बाहर से सुंदर ना भी लगे, अपने को प्रिय ना भी लगे, लेकिन फिर भी सत्य का जो परिणाम होता है वो अंत में जाकर के व्यक्ति के लिए हितकारी होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर है। इसीलिए सत्य की परिभाषा की है। ऋषियों ने कहा कि व्यक्ति को सत्य असत्य से सत्य की तरफ जाना चाहिए और अंधकार से ज्योति की तरफ जाना चाहिए और मृत्यु से अमृत्यु की तरफ जाना चाहिए। जो व्यक्ति असत्य को छोड़ता है वो सत्य की तरफ जाता है, जो अंधकार से निकलता है वो ज्योति और प्रकाश की तरफ जाता है, और जो मृत्यु से निकल जाता है वो अमृत्यु की तरफ जाता है, अमर पद को प्राप्त करता है। लेकिन इसके लिए सत्य की साधना करना जरूरी है। मानसिक साधना सूक्ष्म है, इसको हर व्यक्ति न कर सकता, न हर व्यक्ति मन को समझ सकता, लेकिन वाणी के साथ सत्य का ज़्यादा संबंध है, बोलने के साथ। सारे शास्त्रों ने ये कहा है, मूसा वायगा लोकगम में सब साहुंग गरे अविश्वासो या भूयानम तम महा मोसंग विवज्जया। भगवान महावीर ने झूठ की निंदा की है, झूठ को बुरा कहा है। सभी शास्त्रकारों ने कहा है मूसा वायो या लोकगम्य, इस लोक के अंदर तीर्थंकरों ने, महान पुरुषों ने झूठ को गर्हित कहा है, निंदनीय कहा है, कुत्सित कहा है और इसकी बुराई की है कि किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? अविश्वासो या भूयाना, ये दुनिया के अंदर अविश्वास का कारण है। कोई व्यक्ति झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, झूठ चलता है। झूठ हमेशा सत्य के कंधे के ऊपर चढ़ करके चलता है, वो चल ही नहीं सकता, उसकी टांगे ही नहीं है। अगर वो चलता भी है तो सत्य का बाना पहन करके चलता है, सत्य का रूप धारण करके चलता है झूठ, पर अपने आप को सत्य बता करके वो दुनिया के अंदर वो माना जाता है और भोले भाले लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन झूठ झूठ के रूप में नहीं चलता, झूठ का अस्तित्व ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है, उसकी तो हस्ती नहीं है। अगर हस्ती है तो सत्य की है। हमेशा झूठ सत्य के कंधे के ऊपर चढ़ करके वो दुनिया के अंदर चलता है और झूठे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा तन्मह मोसंग विवज्जय, झूठ को छोड़ देना चाहिए। सबसे ज़्यादा संबंध सत्य का झूठ का वाणी से है। वाणी कैसी बोलनी है? कुछ लोग कहते हैं हम सच कह देते, हम तो ठीक कह देते, खरी खरी बात कह देते, साफ साफ कह देते। लेकिन शास्त्र ने कहा जो साफ साफ कहा जाए, खरी खरी बात कही जाए, वो हमेशा सत्य नहीं होती, उससे क्लेश हो जाता है, अशांति होती है, दूसरे को पीड़ा पहुंचती है, दुख होता है, वैर बन जाता है, विरोध हो जाता है और वो वैर विरोध बहुत समय तक चलता रहता है, वो विद्वेष को पैदा कर देता है। तो वाणी का सत्य बोलने में बड़ा विवेक चाहिए। कैसे बोलना है? शास्त्र ने ये भी बताया है, दिठंग नियम अस्य दिद्धं पड़िपुन्नंग व्यंजयम अयम तिर मनुविज्ञम भाषण निस्सरत्तवं। दक्ष वैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा दिठंग, जो चीज़ देखी है, आंखों से देखी है, किसी की साक्षी की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ देखी गई है। आंखें सबसे बड़ी साक्षी है। आंखों ने जो चीज़ देखी, दिठन नियम, उस बात को भी परिमित शब्दों में कहे, थोड़े शब्दों में कहे,
लंबी चौड़ी बात बना करके अपने मन से नमक मिर्च लगा करके बढ़ा चढ़ा करके उस बात को पेश ना करे, थोड़े शब्दों में अपनी बात को कह दे। असंदिग्धम, जिसके अंदर डाउट नहीं है, शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो बात संदेह से रहित है, शंका से रहित है। अगर कोई उसकी समीक्षा करे, छानबीन करे, जांच पड़ताल करे तो वो चीज खरी उतरे। असंदिग्धं परिपूर्णं, प्रतिपूर्ण बोले, जो बात कहे प्रतिपूर्ण शब्दों में कहे। ये नहीं जैसे कबूतर गुटकू गुटकू करता है, वो क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग गोल मोल बात कर देते हैं और उस गोल मोल बात के अंदर सच्चाई नहीं होती। वो दोनों पक्षों के ऊपर हाथ रखते हैं, इधर भी हाथ रखते हैं, उधर भी हाथ रखते हैं, और सच्चाई तो वो बताते ही नहीं, सत्य के आधार पर कोई फैसला करते ही नहीं। ये ना मुझसे नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, ऐसा सोच करके जो लोग चलते हैं वो धार्मिक नहीं होते, वो नीतिवान तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर ने उसको धार्मिक नहीं कहा। महावीर ने अगर सैन्य के बारे में बात कही तो सच कह दी, सत्य कह दी, उसके अंदर लगाव भुजा करके उन्होंने कोई बात नहीं की, और वो जो कहते थे सत्य ही कहते थे। जिस जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य कहा, और ऐसा सत्य कहा जो 3 काल के अंदर सत्य है। कोई व्यक्ति उसको सत्य उसको बता ही नहीं सकता और सिद्ध ही नहीं कर सकता कि ये चीज़ असत्य है। ये तीर्थंकर कर सकते थे, उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं, ना राग है, ना द्वेष है, ना स्वार्थ है, ना उन्होंने कुछ लेना है। कोई नाराज हो जाए तो घर में बैठे, उन्होंने क्या लेना देना है। वो तो तीर्थंकर है, सिद्ध पुरुष है, त्यागी है, वीतराग है, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। वो तो अपने सत्य की ठीक साधना करने में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसी साधना एक छद्मस्त व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं ऐसा करना चाहूँ तो मेरे लिए कठिनाइयाँ हो जाएंगी, आपके लिए भी कठिनाइयाँ हो जाएंगी। तो भगवान ने कहा एक छद्मस्त व्यक्ति सत्य की साधना कैसे करे। दिठंग, जो चीज़ देखी है उसको थोड़े शब्दों में कहे, परिमित शब्दों में कहे, और ऐसी बात कहे जो दूसरों के लिए दुखदायक ना हो, साफ बात हो, और गुटकू गुटकू की तरह रहा, गोल मोल बात न करे। अयंतिर मनुविगम, और वाचालता से रहे तो, और किसी को उद्वेगन कारक ना हो, उत्तेजित करने वाली ना हो, पीड़ा पहुंचाने वाली ना हो, और क्लेश को पैदा करने वाली बात ना हो। सच्चे होने पर भी अगर क्लेश पैदा होता है और दूसरे को कष्ट पहुंचता है, वैर विरोध बनता है, तो साधक को ऐसी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। ये बात मनुष्य स्मृति ने भी इसी तरह कही है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा अनानृतम ब्रूयात, एष धर्म है सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, प्यारा बोलो, हितकारी बोलो, और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य है लेकिन अप्रिय है, प्रिय नहीं है, और हितकारी भी नहीं है। प्रिय भी हो और सत्य भी हो, ऐसी भाषा, ऐसी बात एक साधक को बोलनी चाहिए। एष धर्म है सनातन, ये सनातन धर्म है। अर्थात ये धर्म अनादिकाल से एक छद्मस्त व्यक्ति के लिए चला आ रहा है कि उसे प्रिय भी बोलना है और सत्य भी बोलना है। तो काया के द्वारा ये तो वाणी का सत्य हो गया। काया के द्वारा सत्य क्या है? आप सामायिक कर रहे हैं, सच्ची होनी चाहिए। पौषध कर रहे हैं, सच्चा पौषध होना चाहिए। कोई साधु बना है तो बाहर से साधु बनने का आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, अंदर से भी साधुता होनी चाहिए, संभाव होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। बाहर की क्रियाएं बहुत कर रहे हैं, लोग प्रभावित हो जाएं, बाहर की क्रियाएं दिखा रहे हैं और अंदर
का तो अंदर वाला ही जानता है कि अंदर से क्या हो रहा है। उसका ज्ञान बाहर के जगत को नहीं होता, अंदर का ज्ञान आत्मा को स्वयं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो काम आप करते हैं वो सत्य होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऐसी स्थिति आपके जीवन के अंदर आचरण की, चरित्र की, क्रिया की, व्यवहार की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसा बाहर से आप दिखा रहे हैं, जैसा आपका भाव अंदर का भी वैसा हो, तो ये कायिक सत्य है। मन, वाणी, शरीर के